Guys, I'm audible. Could you please confirm in the chat box? Yes, Arbinda, this is the mathematics class. Let's wait for another 2, 3 more minutes. Then we'll start the class. I think a few students are still joining. In next 2 minutes, we'll start the class.
चलो गर्ल्स, very good evening one and all. Those who have joined recently, could you please confirm in the chat box everything is fine? Am I audible to all of you? Am I visible to all of you? One student is there with the name of Oppo. Please, my request to you, please rename yourself. आप एक बार अपना जो नेम है उसको रिनेम कर दीजिए. आई एम श्योर कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी. आप पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नेम को बदल सकते हो. चलो, ओके ग्रेट. सो अपन यहाँ पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, राइट. एंड मेरा नाम अंकुर सर है, राइट. आई एम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई क्लास अटेंड किया होगा, नहीं किया होगा, आई डोंट नो. बट मैं पिछले मोर देन 8 ईयर से कैट एग्जाम्स एंड नॉन कैट एग्जाम जो आती है, जो बेसिकली फॉर द मैनेजमेंट एग्जाम्स होती है, उनकी प्रिपरेशन में जो एप्टीट्यूड आता है, बेसिकली इट इज मैथमेटिक्स, राइट. उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हेल्प करने की, राइट. सो लेट्स सी. आज अपन डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. टुडे इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर. आई एम श्योर कि एंड वेलकम टू द ऑल स्टूडेंट्स बिहाफ ऑफ द एंटायर ई कोचिंग फैमिली. एंड आज अपन पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कैट के एग्जाम क्या होगा, कैसे चलेगा. आई थिंक बहुत बार मैंने वैसे भी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल कि इसको आगे क्या फ्लो होगा, आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, आपको रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या एक्सेस करना है, कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज आपको ऑलरेडी क्लियर होगी काउंसलिंग के अंदर, या तो जब आपने एनरोलमेंट प्रोसेस किया उस टाइम पे आपको बताया गया होगा. बट स्टिल आपको कुछ नहीं पता है तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट. चलो, सो बाय द वे आज अपन जो डिस्कस करने वाले दैट इज द मेजरली अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. ये जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज मेजरली अबाउट द क्वांट अपन बात करेंगे. क्लियर है बिल्कुल. एंड आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आज डिस्कस करने वाले, एंड दैट इज द वैदिक मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम, राइट. आज अपन इसको डिस्कस करेंगे, राइट. सो आई एम श्योर कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको टाइम बचाना होगा, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन को समझना होगा, सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दे, ऐसी बहुत सारी चीज वहां पे आएगी, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि उससे अपन कैसे डील करेंगे. क्लियर है एवरीवन, राइट. कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? सो मेक श्योर कि अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से, राइट. सो दिस इज द बेसिकली काइंड ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन, राइट. सो ग्रेट. सो जितने भी बच्चों को आपको देख लेना है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा या जिस जो भी आपने प्रोसेस कराया होगा, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन के अंदर आपको एक एक्सेस मिलेगा, राइट. आपको एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस मिलेगा, राइट. ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ई कोचिंग की एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आपको बेसिकली सब कुछ आपको यहाँ से ही कवर करना है, राइट. जो अपन यहाँ पे जैसे कि आज मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको आफ्टर द 24 आवर्स ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, राइट. जब तक आपकी कैट की प्रिपरेशन चलेगी, अपने आइकॉनिक, बेसिक प्लस एक्स्ट्रा माइल जो भी वेरिएंट आपने परचेस किया हुआ है, राइट. अरविंदा, दैट इज ई कोचिंग एप्लीकेशन. ई कोचिंग प्लस करके एक एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर आपको हमारी साइड से एक्सेस दिया जाएगा. आप वहां से एक्सेस नहीं ले सकते, राइट. आपको एक्सेस नहीं मिला है तो यू कैन इन्फॉर्म, आप अपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली विल हेल्प यू, राइट. हम आपको वहां से हेल्प कर देंगे, राइट. सो इसका जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा वो यहाँ से मिलेंगे. आपको जो भी मैं होमवर्क दूंगा आफ्टर द क्लास या आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, आपको एवरीथिंग आपको एप्लीकेशन के अंदर से आपको कंटेंट मिलेगा, राइट. प्लस इसके अंदर और एडिशनली बेसिक एंड एडवांस लेवल के जो वीडियो लेक्चर है वो इसके अंदर है, राइट. ये अप्रोक्सीमेट 300 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर इसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट. जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप देख सकते हो, आप अपने टाइम पे इसको देख सकते हो, राइट. जो मैं होमवर्क की बात किया, मैंने रिकॉर्डिंग की बात किया, राइट. द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द मॉक टेस्ट, राइट. मतलब टेस्ट सीरीज. तो अभी आपके मॉक टेस्ट नहीं दिखती होगी बिकॉज जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपको मॉक टेस्ट नहीं दिखाएंगे, राइट. तो अभी जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर आपको टॉपिक टेस्ट आपकी एनेबल हो गई होगी. जैसे यहाँ पे टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे आपको उन टॉपिक की टेस्ट आपको वहां पे लिखते जाने. टॉपिक टेस्ट के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन होंगे.
और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी लेवल 1 2 3 के क्वेश्चंस होंगे। आपको अपने फ्लो के अंदर करते जाना है जितना, और कुछ एक टाइम के बीच में अपन इसके जो भी होंगे उसका डाउट सेशन करते रहेंगे, राइट। सो जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें कहीं पे आपको कोई समस्या आ गई तो आप उस डाउट को भी डिस्कस कर सकते हो, राइट। आप मेरा जो नंबर है बिल्कुल आप सेव कर सकते हो, आपको कोई भी समस्या आ जाए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। यस अरविंद, दैट इज द एप्लीकेशन, राइट, दैट इज द एप्लीकेशन, राइट। आप उसको डाउनलोड कर लेना, दैट इज बेसिकली कोचिंग प्लस, राइट। उसके अंदर आपको एक्सेस दिया जाएगा, उसके बाद आपको वहां पे सारे कोर्स दिखने के लिए मिल जाएगा। यू डोंट वांट टू परचेस और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपकी जो प्रोसेस होगी उसके अंदर आएगा। आप, मेरा नंबर है, आप सेव कर सकते हो, ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर होगा, सब जगह पे मैं आपको कनेक्ट करूंगा। एनीवेयर मेंटरिंग के लिए आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, पर्सनल मेंटरिंग के स्लॉट बुकिंग के अंदर मैं आपको मदद करूंगा। जो भी मैसेज और नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ मेरी ओर से आएंगे। आई विल एड यू इन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो जो भी आप स्टूडेंट हो, मेक श्योर कि आप जो भी ग्रुप के अंदर हो आप इस नंबर को सेव कर लेना, क्योंकि जो मैसेज आएगा वो सारे ही नंबर से आएंगे, राइट, फॉर द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एनीथिंग जो भी आएंगे वो सब कुछ इनसे आएंगे। क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? एक यस मिल सकता है भाई? सो जो भी चीजें होगी आपको इसी के अंदर से ही होगी। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है। सो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेंगे, यही सारी चीज आपको सब कुछ यहाँ पे करना होगा। कहीं पे भी आप कोई भी चीज में अटक जाते हो, अगेन जो आप मैं आपको बता रहा था, सो आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ ई कोचिंग। सो एनीथिंग, आपको कोई भी समस्या आती है डेफिनेटली यू कैन टॉक टू मी, राइट। जो भी हेल्प हो सकता होगा डेफिनेटली आई विल डू, जो भी मेरे से हो पाएगा मैक्सिमम। कोई भी आपको चीज की कहीं पे भी समस्या आएगी यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। सो आपको पूरा फ्लो से लेके जो भी पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हम आपको यहाँ से गाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, जस्ट मैं आपको बोलूं कि सर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दैट्स इट, यू हैव टू सॉल्व दैट 10 क्वेश्चंस। आपको उसके अलावा 1% भी दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू कीप द ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन अस। आपको ब्लाइंडली हमारे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तब जाके वो बात बनेगी। क्लियर है बिल्कुल? जो मैं मेंटरिंग के अंदर भी बच्चों को बोलता हूँ, अभी जो मैं रिसेंटली जो मेंटरिंग कर रहा हूँ, जो आपसे आगे वाली बैच है, मतलब उसका जो डे शेड्यूल बना रहा हूँ, उसका जो भी चीज करा रहा हूँ, तो उसको वन टू वन मुझे पता होता है कि बच्चे कहाँ का टाइम बिगाड़ते, कहाँ टाइम वेस्ट कर देते, कहाँ पे उनको क्या टाइम यूटिलाइज करना है, कितना होमवर्क करना है। वो क्वेश्चन नहीं करते तो उसके पीछे मैं डंडा करता हूँ। तो वही चीज जो होगी आपको रिजल्ट लेके जाएगी, वही चीज होगी जो आपको आगे लेके जाएगी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप अदरवाइज ऑनलाइन की दुनिया के अंदर आपको पता ही नहीं कि अभी कैमरे के सामने, कैमरा के पीछे आप क्या कर रहे होंगे, आप कौन से अभी पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, खाली मोबाइल ऑन करके रख दिया, आई डोंट नो। लेकिन मेरे लिए जो लिटमस है दैट इज ओनली एंड ओनली थिंग्स कि मैं आपसे स्क्रीनशॉट मांगूंगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी फोटो भेज। दैट इज ओनली द प्रमाण फॉर मी। और आपके होने चाहिए। अब उनसे भी ज्यादा आप झूठ बोलो, आप बोलो सर मैं चैट जीपीटी से सॉल्व कर लूंगा, तो भाई वो फिर आपका करियर है। क्लियर है? आप जितना ऑनेस्टली रहेंगे गाइज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एंड टू एंड तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। एंड जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्लियर है बिल्कुल? राइट। सो मेक श्योर कि ये चीज कहीं ऐसी नहीं है कि सर ये क्लास खत्म हो गई तो किसी की जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। एंड टू एंड जीडीपीआई से लेके, जो पिछले साल भी मैं आपको बताऊं, आई एम कलकत्ता के अंदर 7 बच्चे पहुंचाए थे। तो खाली रिजल्ट से नहीं आता है दोस्त, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 99 परसेंटाइल लेके आए थे, शायद वो उन जीडीपीआई को क्रैक नहीं कर पाते। मैं आपको जो बात कर रहा हूं मैं उन तक ले जाने की बात कर रहा हूं। उसके अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी कॉलेजेस है, अपार्ट फ्रॉम द कैट एग्जाम देयर आर जेट, स्नैप, एनमेट, सीमेट, बस बहुत सारे एग्जाम है। तब तक आप मेरे साथ होंगे। क्लियर है? बट करना पड़ेगा दोस्त, ये बहुत क्लियर बात है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत पूरी मैं कराऊंगा। क्लियर है? चलो, सो आज को अपन यहाँ पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते, राइट। एंड नंबर सिस्टम के अंदर द नंबर सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। जो भी है दिस इज द कोर। इसके बिना मैथमेटिक्स या तो इसके बिना एप्टीट्यूड अधूरा है, राइट। इसके बिना अब नोट्स बनाएंगे गाइस, मेक श्योर कि जो भी पीपीटी में यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ आफ्टर द क्लास आई विल शेयर इन द ग्रुप, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, वी डोंट नो, पता चला कि सर पीडीएफ सेव ही नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बट मेक श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे और नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको एंड द डे आपको अच्छी नोट्स बनानी होगी आपकी लैंग्वेज के अंदर। आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, मराठी, जो लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में नोट बनाना। लेकिन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको एंड तक आपके साथ चलनी चाहिए।
राइट। और नोट्स देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं या तो इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है। नोट्स इतनी टफ नहीं होनी चाहिए कि इसे नोट्स ही समझ में नहीं आ रही है। राइट, चलो क्विकली। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं कि सर इसका टाइप्स ऑफ नंबर्स आपने कहीं पे डेमो में अटेंड किया होगा तो हो सकता है थोड़ा आपका रिवीजन हुआ होगा, एंड अदरवाइज अपन इसको सीधा स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो। सर अरविंदा जी बोल रहे हैं, सर मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ फॉर जेई एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम लाइक आप जिसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हो। भाई मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट ये बता देता हूँ, मैं कैट के लिए जो भी प्रिपरेशन करने हैं उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। राइट, मैनेजमेंट रिलेटेड एनी एग्जाम्स देयर आई कैन हेल्प डेफिनेटली। ठीक है, चलो। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स की जो मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ नंबर की जो मैं बात करूँ, राइट, तो कुड यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि आपने कितने टाइप के नंबर के नेम सुने हुए अपनी लाइफ के अंदर। कुड यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स क्विकली गाइस। आई एम नॉट आस्किंग 1 2 3 4 5 6, आई एम आस्किंग द नेम। मैं नेम पूछ रहा हूँ, कितने टाइप के नंबर के नाम आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर सुना हुआ। क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आप जो भी रिप्लाई दे रहे हो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेरी गुड, क्या, वेरी गुड, चलो। सो आप लोगों ने जो बताया कि सर एक होता है रियल नंबर, राइट, रियल नंबर के साथ साथ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, और जो आप लोगों ने बताया सर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के साथ कौन होगा भाई, इरेशनल नंबर, और वी कैन से इट इज इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ऑल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर्स के टाइप्स है, राइट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, एंड या तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कि सर मैं यहाँ कंपोजिट लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। दीज आर द बेसिक्स, राइट, ये बेसिक्स है, इसकी जरूरत पड़ेगी मिनिमम, राइट, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी मिनिमम जरूरत पड़ेगी। राइट, चलो क्विकली नाउ व्हाट इज द रियल नंबर, कुड यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ऑड इवन और पॉजिटिव नेगेटिव, उतना अपन नीचे नहीं जाते। राइट, आई एम श्योर कि वो तो आपको पता ही होगा। व्हाट इज द रियल नंबर, कुड यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। जो भी आपके दिमाग के अंदर है प्लीज आंसर, आंसर इट, जो भी आपको लगता है आप आंसर दीजिए, मैं सही कराऊंगा आपको। व्हाट इज द रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर। देखो रियल नंबर की मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि सर 2 लीटर मिल्क, मैं आपको बोलूं कि सर 2 लीटर मिल्क, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। मैं आपको बोलूं 2 लीटर मिल्क, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। 2 लीटर मिल्क मैं बोल सकता हूँ भाई, एवरीवन यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स में बोल सकता हूँ। यस सर आई कैन से, राइट। मैं आपको बोलूं 29/5 मीटर क्लॉथ, क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स। एवरीवन रिप्लाई द चैट बॉक्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यस और नो, इज इट पॉसिबल। यस सर दिस इज द पॉसिबल, राइट। मैं आपको बोलूं कि सर 5.3 किलोमीटर डिस्टेंस, क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स। यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स, क्या मैं बोल सकता हूँ यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट, ये भी पॉसिबल है। तो व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है सर, रियल नंबर का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है सर, ऑल द नंबर, जो इस दुनिया के अंदर जितनी भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, जितनी भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, वो सारे नंबर जो है, वो सारे नंबर जो है वो रियल नंबर है। क्लियर है बिल्कुल। कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इन वन करके कोई है भाई, एक बार आप आपका नाम रिनेम कर दीजिए। देखो कई लोग आते हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। चलो ठीक है।
ओके ग्रेट। सो सर यहाँ पे 5.3 किलोमीटर, इसको क्या बोलते हैं सर? ये सारे रियल नंबर, राइट? मतलब सर ऐसे नंबर जो सर रियल क्वांटिटीज के अंदर सर जो भी नंबर है सर, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी नंबर है उस नंबर को जितने भी क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज होते हैं वो सारे रियल नंबर है, वो सारे रियल नंबर है, राइट? मतलब यू कैन से द डेफिनेशन व्हाट इज द रियल नंबर कि सर क्वांटिटीज आर exist in the real world and number used to represent them called real number, called real number, right? इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन रियल नंबर बोलेंगे, राइट? क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट इसको डाउट यहां तक? क्लियर है एवरीवन? इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन रियल नंबर बोलेंगे, राइट? इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन रियल नंबर बोलेंगे, राइट? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको बोलूं कि सर -2 लीटर मिल्क क्या पॉसिबल होगा? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। -2 लीटर मिल्क क्या पॉसिबल होगा? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। -2 लीटर मिल्क क्या पॉसिबल? सर -2 लीटर मिल्क का मतलब क्या हो रहा है? दूध गाय के अंदर वापस जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा चलो मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि सर -x = -6, तो व्हाट इज द एक्स? एक्स क्या होगा? मैं आपको बोलूं -x = -6, देन व्हाट इज द एक्स? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी सर? एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, राइट? दैट वी कैन से। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि सर -6 और 6 उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सर -6 और 6 उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स। यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स। जितने लोग मना कर रहे हैं ध्यान रखना भाई, बिल्कुल दिस वीकेंड से ए हम बोल सकते हैं। इसका मतलब कि सर ए पॉसिबल है। तो -6 और 6 उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, राइट? एंड दैट इज वाई अपन ऐसा लिख सकते हैं। आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि सर -x = -2 तो x = 1? क्या मैं ऐसा कभी बोल सकता हूं? नहीं, बिकॉज सर -2 और 1 ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू में फर्क है। लेकिन इसकी वैल्यू में, वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। सर मैं एक नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 लगा दूं और यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी लगा दूं, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी लगा दूं, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस? मैं बोलूं कि सर -x = -6, इसका मतलब सर -6 यहाँ पे होगा और 6 मेरा यहाँ पे होगा। सर जितनी वैल्यू मेरी 0 से लेके 6 तक है उतनी वैल्यू मेरी 0 से लेके -6 तक है, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। मतलब जितना मैं 0 से पॉजिटिव हूं उतना ही मैं 0 से नेगेटिव हूं। क्लियर है एवरीवन? उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं, उसके यूनिट में कोई फर्क नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि -x = -6, तो मैं सर दोनों माइनस को उड़ा दूं और पॉजिटिव कर दूं तो मैं उसको x = 6 भी बोल सकता हूं, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? लेकिन मैं बोलूं कि सर -x = -2 और x = 1 में ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सर जितनी में 0 से लेके -2 की वैल्यू है उतनी वैल्यू मेरी 0 से लेके 1 की नहीं है, उसकी वैल्यू में डिफरेंस है। आर यू गेटिंग मी? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? तो सर जितनी क्वांटिटी 2 लीटर की होती है उतनी क्वांटिटी -2 लीटर की भी होती है, उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? तो सर -2 इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं आपको बोलूं कि सर मेरे पास 1000 रुपीज है और इसके अंदर मैं 500 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? सर दिस विल बिकम 1500। यही बात बोलो कि सर मेरे पास -1000 है और -1500 500 इसमें ऐड करूं तो ये भी कितना बन जाएगा? 1500। उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है दोस्त। इफ एवरीथिंग इज द पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो एवरीथिंग इज नेगेटिव दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्रॉब्लम कहां पे आती है? सर मेरे अकाउंट में -2000 रुपीज था
और इसके अंदर में पॉजिटिव 4000 रुपीज ऐड कर दिया तो इफेक्टिव बैलेंस 2000 रुपीज आएगा। बिकॉज मैंने यहाँ पे प्लस एंड माइनस का रेफरेंस लिया है, मैं यहाँ पे जीरो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? एक सभी की ओर से यस मिल सकता है भाई? एवरीवन कैन आई गेट यस? चलो, तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ भाई? व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन? सर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा? सर नंबर दैट कैन बी represent on number line called real number। ये नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर अपन लिख सकते हैं वो सारे रियल नंबर। क्लियर है एवरीवन? रियल नंबर के ऊपर जितने, ये नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर अपन लिख सकते हैं वो सारे रियल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? 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 पर पिता बोल रहे थे जिसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके सुरभि, वेरी गुड। ये IN1 करके कोई जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर नेम, अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में रख रहा हूँ भाई, आप अपना नेम रिनेम कर दीजिए। चलो, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? दैट रियली डजंट एग्जिस्ट और कांट बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। वेरी गुड। ओके, ठीक है चलो। सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बोल रहा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट सर, जिसको अपन z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्मेट के अंदर अपन जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे नंबर, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना है, यस और नो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन का नाम सुना है? सर व्हाट इज द बिटकॉइन? सर इट इज अ करेंसी। सर वो करेंसी है, लेकिन सर रियल दुनिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास, मेरा भाई जो अभी सर अमेरिका से आया था तो जेब के अंदर 5 बिटकॉइन लेके घूम रहा था। आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर है? बिल्कुल यू कांट से, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, इट इज नॉट टेंजिबल, उसको रियल दुनिया से कोई प्यार नहीं है। जो रियल दुनिया में है वो रियल करेंसी है, वो नंबर लाइन के ऊपर अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अपन उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो सर रियल दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, राइट, जो रियल दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? एंड इट इज द, एंड दैट इज द सर बिटकॉइन, दैट इज द बिटकॉइन। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है भाई बिल्कुल सभी को? कैन आई गेट यस? एक यस मिल सकता है। तो दैट इज द बिटकॉइन, राइट? मतलब जो जिसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इट इज इमेजिनरी नंबर। आप एज्यूम कर सकते हो, आप दिमाग के अंदर कुछ उसकी इमेज बना सकते हो, लेकिन उसको रियल दुनिया से कोई प्यार नहीं है। क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? इसको अपन ऐसा बोल सकते, जेड इज इक्वल 3 + 4i। तो सर यहाँ पे जो थ्री, किसी ने आई थिंक सही जवाब दिया था कि सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट? कि सर दिस इज द रियल नंबर, दिस इज द रियल नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी नंबर, दिस इज द इमेजिनरी। ओके कुलदीप,
तो भाई पार्टिसिपेट में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, चलो। सो रियल नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी नंबर। क्लियर है कि सर ये जो आई है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, मुझे आप ना कोई एग्जांपल बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे सकते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे सकते हैं? वेरी गुड। क्या होगा सर? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू, वेरी गुड महक, राइट। रूट के अंदर कभी भी, रूट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकते। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। और क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? कि सर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल -4, राइट, रूट के अंदर, या तो मैं बोलूं 4, तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। या तो मैं 2 × 2 करूं तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर। लेकिन मैं -2 × -2 करूं तो -4 नहीं आएगा। इट इज अगेन द 4, इट इज अगेन द 4, मतलब माइनस मल्टी प्लस टू मल्टीप्लाई +2 भी 4 ही होगा, तो -2 × -2 भी 4 ही होगा। क्लियर है? ये भी 4 ही होगा। तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है एवरीवन? फिर इमेजिनरी नंबर, यू कैन ओनली द इमेजिन इट, राइट। बाकी कभी भी जीवन में पॉसिबल नहीं है सर, दो नेगेटिव को माइनस कर मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है? सो मेक श्योर कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रूट की, स्क्वायर रूट की बात निकली है तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि भाई आपकी जो मैथ्स आपका कमजोर है, या तो आपको लग रहा है कि सर मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो मेक श्योर कि मैं मिनिमम आपको जो बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट 30 डेज के लिए जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट 30 डेज के लिए 1 से लेके 25 की टेबल रोज लिखना। 1 से लेके 25 की टेबल्स रोज लिखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको आज बता देता हूँ, इसके बिना आपको नहीं चलेगा। 1 से लेके 25 की स्क्वायर और 1 से लेके 10 का क्यूब, ये आपको रोज लिखना है अगले 30 डेज। अगले 30 डेज 1 से लेके 25 की टेबल, 1 से लेके 25 का स्क्वायर और 1 से लेके 10 का क्यूब, ये लिखना है दोस्त। और यही कैलकुलेशन, यही टेबल जो आपको आती होगी, यही चीज आपको फास्ट करेगी, यही चीज आपको कैलकुलेशन फास्ट कराएगी। और यही चीज, जिस दिन आपको ये सब कैलकुलेशन समझ में आ जाता है, आपको मैथमेटिक्स इजी लगता है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, देखो बहुत सारी चीज ऐसी है कि जो आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत सारी चीज अच्छी लगने लगती है, राइट। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 17 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा भाई? 17 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा? एवरीवन रिप्लाई द चैट बॉक्स। अच्छा, 17 का स्क्वायर आता तो सर हम आपकी क्लास सुनने ही क्यों आते? राइट, 17 का स्क्वायर, देखो आपको सर 12 का पूछ लिया होता तो जवाब दे देते, राइट, आपने पूछ भी ऐसा लिया, राइट। अच्छा, कैसे करेंगे सर? 17 मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? हमारी मेथड बचपन से प्यार, 7 7 जा 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 कितना होगा? 7 + 4 11। क्लियर है? बिल्कुल। फिर क्या होगा सर? अब जीरो लगा देंगे, राइट, और यहाँ पे 7 आएगा। तो सर 9 8 एंड 2, सर 289 इज द आंसर, 289 इज द आंसर, राइट। दिस इज हाउ वी आर डूइंग, ये हमारी नॉर्मल मेथड है। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं ऑलवेज जो बोलता हूँ कि आपको टीचर की जरूरत क्यों पड़ेगी, व्हाई यू रिक्वायर द मेंटोर, आपको मेंटोर क्यों चाहिए? देखो मैं आपको बोलता हूँ 3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है कि ये 3 चीज का सॉल्यूशन आपके पास है, आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मेंटर की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपका मटेरियल, आपका मटेरियल डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। देखो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आप YouTube पे जाएंगे, मैं YouTube का कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं किसी भी YouTube का विरोधी नहीं हूं, मेरी भी चैनल है, मैं भी YouTube पे वीडियो डालता हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन गाइस आपको पता ही नहीं है कि वहां पे कितनी चीज काम की है और कितनी चीज काम की नहीं है। जैसे कि आपने कैट के सिलेबस के अंदर यूट्यूब पे जाके बायनोमियल थ्योरम का वीडियो देखने का स्टार्ट किया, आपको लगता है कि वो वर्थ है? मैं आपको आज बता रहा हूं, बायनोमियल थ्योरम का वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद को गुस्सा आ जाएगा कि सर मैं क्या कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिकॉज सर मैथ से प्यार नहीं है और सबसे टफ टॉपिक होता है। गाइज मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 10 साल के अंदर उसमें से 2 क्वेश्चन आया है, भाई छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसी कोई प्रिपेयर, ऐसी कोई टॉपिक करने की जरूरत नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं दोस्त, लीनियर इक्वेशन ऐसा टॉपिक है उसमें से एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आएगा तो आएगा।
हम उसको प्रिपेयर करें। क्लियर है बिल्कुल। बाकी आप यूट्यूब पे जाओ तो आपको भी पता है कि सर कैंसर का ऑपरेशन कैसे करना है, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त मैं यूट्यूब के अंदर वीडियो देख के कैंसर का ऑपरेशन कर सकता हूँ। ध्यान रखना, ट्राई मत कर लेना, राइट। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है और कौन सा मटेरियल नहीं पढ़ना है, राइट, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा, क्योंकि इसका टॉपिक और इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द टेस्ट सीरीज, राइट, दैट इज द टेस्ट सीरीज, या तो मैं इसको बोलूंगा मॉक टेस्ट। आपने जो प्रिपरेशन किया उसको आप जब टेस्ट के फॉर्मेट में देने बैठते हो, तब आप 2 घंटे के अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसका एनालिसिस कौन करेगा। जब सुनील गावस्कर ने विराट कोहली का भी रिसेंटली जो लास्ट वाली जो टेस्ट मैच खत्म हुई, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब सचिन तेंदुलकर जब उसके एंडिंग टाइम के अंदर थे, तब उन्होंने जो कोई ऐसी बॉल थी उसकी उन्होंने खेलना छोड़ दिया था। दैट यू टू अंडरस्टैंड, यू टू कंट्रोल योर सेल्फ कि सर मुझे ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। शायद वो कोहली जी को भी करना, मैं अगेन मैं शायद कोहली जी से बड़ा नहीं हूँ क्रिकेटर में और मुझे पता भी नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यू नीड मेंटोर, दे कैन गाइड यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्या मैं आपको बोलूं न्यूज़पेपर, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त आप पता नहीं लगा सकते। मैं आपको जो हमारी जो टीम है, जो ग्रुप के अंदर आपको मैसेज आते हैं उसके अंदर लिख के आते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट विल हेल्प यू। आपको कौन सा पेज नंबर का ट्यूटोरियल एडिटोरियल पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, राइट। तो टेस्ट सीरीज और मॉक, इसका एनालिसिस और उसके अंदर क्या आपने मिस्टेक किया उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2। एंड थर्ड इज योर डाउट्स। आपका जो डाउट्स है उसको सॉल्व कौन करेगा। आपको कोई डाउट्स आ गया कि सर ये कैसे हो गया, और इसके अंदर आपको डाउट आ गया और डाउट का आंसर आपके पास नहीं है, आप कुछ भी कर लो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये 3 चीजें जो आपको लगता है कि सर 3 प्रॉब्लम्स आप खुद मैनेज कर सकते हो, यू डोंट रिक्वायर एनी कोचिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, इंस्टेड ऑफ मैं खुद कोचिंग चलाता हूं, बट मैं आपको बताता हूं ये 3 चीज की आपको जरूरत नहीं लग रही है, आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त मैं इसका उल्टी बात करता हूं, आपको लगता है कि सर ये 3 चीज में मैनेज नहीं कर पाऊंगा जो मैंने आपको बताया, गाइस आपको जिसके साथ भी प्यार है, जिनके भी आप मानते हो, जिनको आप अपना मेंटोर मान सकते हो दुनिया के अंदर, उसके बाद जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज दोस्त कैट की एग्जाम पास नहीं होगी। मैं आपको अगर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आपके जैसे हजारों बच्चे एवरी ईयर एस्पिरेशन लेके आते हैं, 6 महीने के बाद एस्पिरेशन टूटते टूटते सीमेंट पे आ जाते हैं, और बाद में सीमेंट की एग्जाम भी क्रैक नहीं होती है और कोई भी नॉर्मल कॉलेज में एमबीए का एडमिशन ले लेते हैं। वो नहीं करना है दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। वो अपन को नहीं करना है। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 3 स्टेटमेंट्स, ये आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, राइट। एंड जो मैं इसमें समझा, जो ये मुद्दा जहां से आया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको मेंटोर क्यों चाहिए, वाई टीचर रिक्वायर्ड, तो मुझे उसका एग्जांपल दे रहा था कि सर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐसे कुछ करेंगे, राइट। आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे कुछ करेंगे, मैं कैसे कराऊंगा, मैं आपको बोलूंगा 17 मल्टीप्लाई 17, क्या करेंगे सर, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कैरी फॉरवर्ड 4, फिर क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, कैरी फॉरवर्ड 1, और उसके बाद क्या करेंगे भाई, सर 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2। आप देख लो आंसर तो वही आएगा, लेकिन शायद आपकी मेथड थोड़ी लंबी होगी, मेरी मेथड थोड़ी शॉर्ट। क्लियर है बिल्कुल। ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, आपको लगेगा कि सर आप क्यों फालतू डिंगे मार रहे हो, आपसे तो मेरी मेथड अभी भी प्यारी है, फास्ट है। लेकिन गाइस मैं गारंटी देता हूं, जब आप इस मेथड से अगले 7 दिन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं कि आपकी मेथड से मेरी मेथड आपको प्यारी लगेगी, मेरी मेथड से आपको मेथड प्यारी लगेगी। क्लियर है बिल्कुल। कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और यही बात मैं जब बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि सर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि सर 98 मल्टीप्लाई 97, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं छोटा सा, राइट। तो सर यहाँ पे चलो अपन मेरी मेथड से भी आप गिन लो, तो 8 7 जा क्या होगा भाई, रिप्लाई देखो, आपका टेबल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, टेबल इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, राइट। 8 7 जा
56 कैरी फॉरवर्ड 5, फिर क्या आएगा 8 9 जा 72, 9 7 जा 63, राइट। तो 72 63 इसका सम कर देते, राइट। कैरी फॉरवर्ड 1 एंड 14, सर यहाँ पे 0 लगा देते, 14 को कैरी फॉरवर्ड कर देते एंड 9 9 जा 81, इसको अपन कर देते हैं 9506। क्लियर है बिल्कुल, दिस इज द आंसर। आप चेक कर लो, यही आंसर आया होगा, आप चेक कर लो। लेकिन आपको मेंटोर की क्यों जरूरत है गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा कि सर 98 मल्टीप्लाई 97 पूछा है, तो भाई ये 100 से कितना छोटा है, 2, ये कितना छोटा है 3, सर 97 में से 2 जाएगा 95 एंड 3 2 जा 6, सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है दोस्त। आपको कोई भी मेथड की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से फास्ट अपन निकल सकते हैं दोस्त। क्लियर है एवरीवन, बट ये आपको सीखना पड़ेगा, इसका रूटीन के अंदर लाना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। आज के बाद कोई भी मल्टीप्लीकेशन आएगा आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड 97 मल्टीप्लाई 95, कोई भी नंबर ले लो, आपकी जो भी इच्छा है, आप मतलब 100 के आसपास, 100 से आगे पीछे वाले कोई भी नंबर ले लो, यू कैन कैलकुलेट। जैसे कि 3 छोटा है, ये 5 छोटा है, तो सर इसमें से इसको निकालेंगे, आपको दोनों कोने में से जिसको भी प्यार है उनमें निकाल सकते हो, बात एक ही होगी। मैं 97 से 5 निकालूंगा तो भी 92 बचेगा, 95 से 3 निकालूंगा तो भी 92 बचेगा, एंड 5 3 जा 15, दिस इज द आंसर। आप चेक कर लो, आप 97 मल्टीप्लाई 95 कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे, उसके पहले मेरा आंसर आएगा। क्लियर है एवरीवन, एक बार आग लगा सकते हो एवरीवन, चैट बॉक्स के अंदर भाई थोड़ी आग लगाइए, बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए एवरीवन। देखो जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं उनसे डबल एनर्जी आपसे चाहिए भाई एवरीवन, समझ में आ रहा है बात। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एवरीवन गाइस, नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आस्था, अर्पिता, दिशा, जानवी, कुलदीप, महक, नम्रता, निधि, राशि, सुरभि, तन्नु एंड वानी, everyone, right? So this is how we have to understand, this is how we have to understand, right? वानी, व्हाट इज योर डाउट बेटा? देखो मैं आपको कोई भी, मैं आपको पूछूं कि फॉर एग्जांपल सर मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि मैं आपको बोलूं 92 मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ 96, मेरे पास एक नंबर है, राइट। तो अपन सर इसको क्या करेंगे, सर ए कितना छोटा है सर, ये कितना छोटा है 8, ये कितना छोटा है 4, 96 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 88, और 8 4 जा 30, दिस इज द आंसर। मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 88 बचा, और इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। एंड बड़ा नंबर है तो भी ऐसा, मैं आपको बोलूं 102 मल्टीप्लाई 103, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, राइट। तो इसमें इसको ऐड कर दो तो 105 एंड 3 2 जा 6, कैलकुलेटर में चेक कर लो, यही आंसर आ रहा होगा। आप लिखते जाओ और आंसर आता जाए दोस्त, दैट इज व्हाट यू वी हैव टू मैनेज। और यही एग्जाम के अंदर दोस्त काम आएगा, और यही एग्जाम के अंदर यही कॉन्फिडेंस तो आपको दोस्त जिताता है। दिस इज द लॉजिकल गेम, दिस इज द लॉजिकल गेम। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है एवरीवन। कुलदीप बेटा आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, राइट, आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली, राइट। सो दिस इज, अब मैं आपको ये भेज दूंगा, आप एक दो बार वापस ट्राई करना, राइट। आप बहुत सिंपल फंडामेंटल आपको याद रखना है। दिस इज द 93 मल्टीप्लाई 96, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ट्राई कर लो, समझ लो। ये 100 से कितना छोटा है सर, ये 7, ये कितना छोटा है 4, राइट। आपको इसमें से इसको माइनस करना है 89, और 7 4 जा 28, दैट इज द आंसर। और 100 से प्लस है तो प्लस कर दो, क्लियर है बिल्कुल। सो दिस इज, और अच्छा ऐसे सारे टॉपिक अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, नॉट ओनली दिस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे आराम से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल, कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू एवरीवन? क्लियर है बिल्कुल, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, दिस इज व्हाट। अच्छा मैं जो स्क्वायर की बात निकली थी, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। देखो आपको मैंने 1 से लेके 25 का स्क्वायर रट्टा मारने के लिए इसलिए बोला है कि मैं आपको 1 से लेके 125 का स्क्वायर, 1 से लेके 125 का स्क्वायर दोस्त कोई भी पूछ ले विदाउट कैलकुलेटर, आप आंसर दे सकते हो, आप आंसर यस नंबर था। बड़े वाले में भी ट्राई चलती है, लेकिन उसमें थोड़ा अटपटा होता है, पहले अपन 100 से आसपास वाले सीख लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर धीरे धीरे इसको और आगे सिखाऊंगा, राइट, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रिकी आता है, थोड़ी चीजें ट्रिकी आती है, राइट। तो पहले अपन इतना यूज कर ले, फिर क्योंकि इसमें इसको पहले हैबिट में डालना है। देखो कैंडी क्रश का सबसे पहला टफ वाला स्टेप पहले खेल लेंगे
तो दोस्त फंस जाएंगे। तो धीरे 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 अपन इसको टफ करेंगे, राइट। बट मेक श्योर कि इतनी चीजें आपकी बुक में, आज के बाद मल्टीप्लीकेशन, आप कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ जाए तो आप दिमाग के अंदर यही कैलकुलेशन करेंगे जो मैंने आपको सिखाया। क्लियर है कि बिल्कुल? आर यू विथ मी एवरीवन? और आपके घर पे छोटे भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स है, अड़ोसी पड़ोसी के अंदर कोई है, उसको जाके सिखा दीजिए कि भाई मैं कुछ जादू सीख के आया हूं, नंबर का, वैदिक मैथमेटिक्स का, ये जादू आज मैं आपको भी सिखाऊंगा। आप 5 लोगों को सिखा, 2 लोगों को सिखा दो, मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उनको मत बताना कि अंकुर सर ने बताया है, उनको मत बताना ई कोचिंग की फैकल्टी ने बताया, आप अपना नाम छाप देना, मुझे कोई इसका ट्रेडमार्क नहीं चाहिए। बट गाइस ये दिमाग में चाहिए, मतलब चाहिए। और जिस दिन रूटीन में आ गया उस दिन आप मार्क्स ला सकते हो। बस मैं खाली उतना समझाने की कोशिश, ट्रेडिशनल मेथड से जो बचपन से अपन करते आए वो करेंगे तो दोस्त नहीं होगा। 40 मिनट के अंदर 22 क्वेश्चन दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग खोपड़ी को टच भी नहीं करेगा, ऊपर से जाएगा एकदम बाउंस, कान के बाजू में से सीटी बजाते हुए। समझ में नहीं आएगा सर खेले या छोड़ दे, तब तक तो क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, राइट। सो 1 से लेके 120 का स्क्वायर की कोई भी जरूरत पड़ जाए, मैं आपको देखो एक सैंपल देता हूं। 75 से 125 के बीच का कोई भी स्क्वायर आ जाए, 75 से 1 में एक छोटा सा सैंपल देता हूं, राइट। इसका बेस में ले लेता हूं 100, इसका बेस क्या लेता हूं सर, मैं इसका जो बेस ले लेता हूं 100 लेता हूं, राइट। इसका बेस को 100 ले लेता हूं। देखो मैं जो ऑलवेज बोलता हूं ना कि मैं आपको जब तक पढ़ाऊंगा, देखो मैं जो ऑलवेज, मेरा मानना होता है कि सर मेरी क्लास के अंदर साइंस वाले लोग होंगे, मेरी क्लास में इंजीनियर्स होंगे, मेरी क्लास में आर्ट्स वाले होंगे, मेरी क्लास में कॉमर्स वाले होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले, जो भी लोग होंगे मैं सभी को पढ़ाता हूँ एक ही क्लास के अंदर। मैं ऑलवेज मानता हूं कि भाई मैं यहाँ पे जो क्लास पढ़ने आया है उनको मैथ्स नहीं आता है, एंड दैट इज वाई देव पेड, दैट इज वाई उन्होंने अमाउंट पे किया है और यहाँ पे क्लास अटेंड करने आए। मैं आपको उसी मेथड से, मैं 99% सिलेबस के अंदर आपको शॉर्टकट और विदाउट फॉर्मूला पढ़ा सकता हूं। अनलेस एंड अनटिल के भाई एरिया, सर्कल के एरिया निकालना पड़ा तो दोस्त उसका तो अपन को यूज करना ही पड़ेगा, उसका मैं फॉर्मूला के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। बट मेरा कहने का मतलब है कि आई विल अंडरस्टैंड कि कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले बच्चों को मैथ से प्यार नहीं है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉमर्स गाइज, एंड दैट इज वाई दे आर द आर्ट्स। इसीलिए तो उन्होंने आर्ट्स चूज किया था, अदरवाइज तो आज पायलट बने होते, वो इंजीनियर होते, वो मेरा ज्ञान नहीं सुनते। क्लियर है एवरीवन? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी लेवल पे, मैं मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी से पढ़ाऊंगा। मेरे को मतलब है रिजल्ट से, मुझे स्टेप्स के मार्क्स नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं है कैट के एग्जाम के अंदर, रिजल्ट स्पीक, रिजल्ट बोलेगा। क्लियर है? तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, जो लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में बनाओ। कोई आपका म्यूजियम के अंदर आपकी नोट्स नहीं जाने वाली है कि भाई फलाना भाई ने बहुत अच्छी इंग्लिश की नोट्स बनाई है तो उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर हमको समझ में आना चाहिए, राइट। तो मैंने जो ये मेथड है उसका नाम दिया है अमीरी गरीबी मेथड। क्या नाम दिया भाई? अमीरी गरीबी मेथड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं स्क्वायर, आज के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैंने इसका नाम दिया, ध्यान से समझना, अमीरी गरीबी मेथड, राइट। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 98 का स्क्वायर, मैं आपको पूछता हूँ 98 का स्क्वायर, आपको ये चेक करना है कि 98 100 से अमीर है कि गरीब है भाई। अमीर के लिए ए लिख दीजिए, गरीब के लिए जी लिख दीजिए। अमीर है कि गरीब है? वेरी गुड सर, गरीब है। क्या है भाई? ये गरीब है। एवरीवन, ये क्या है? गरीब है। मेरी मेथड क्या बोलती है सर? अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो, राइट। अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब। मैं मोदी जी नहीं हूं, ऐसा मत सोचना कि सर आप भी मोदी जी जैसी बातें कर रहे हो। मैं, अपन को सीखना है, राइट, उस रियलिटी में मत चले जाना, राइट। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता चला कल इंस्टाग्राम पे वीडियो आ गया कि सर अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो, ये कोचिंग वाले क्या ही करते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है, राइट। तो सर यहाँ पे कितना है सर? 98 कितना छोटा है? 2। ये कितना गरीब है? 2। अपनी मेथड क्या बोलते हैं? गरीब को गरीब करो, मतलब 98 में से 2 और निकालो, 96। और ये कितना गरीब था? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर के अंदर, ये आंसर आता होगा। मैं वेट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए एवरीवन। 98 मल्टीप्लाई 98, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एवरीवन।
क्लियर है बिल्कुल। सो दिस इज द मैजिक दोस्त, ये समझना पड़ेगा भाई, और उसके बाद मैथ्स इजी लगेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, मैथ्स से आप प्यार करेंगे। अगले 3 लेक्चर के बाद मैं आपको मैथ्स से प्यार करा दूंगा। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो आपकी खोपड़ी में घुस नहीं सकती। क्लियर है एवरीवन। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, 93 का स्क्वायर। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, 93 का स्क्वायर। ये अमीरे की गरीब है भाई, 100 से चेक करना है, 100 से चेक करना है। अमीरे की गरीब है सर, ये गरीब है, कितना गरीब है 7। तो 93 में से 7 निकालो 86, और 7 का स्क्वायर 49। चेक कर लो भाई, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, यही आंसर आता होगा। चलो भाई, एक आध गरीब अमीर की बातें कर लेने तो आप बोलेंगे सर सीरियसली आप मोदी जी जैसी बातें करते हो। 102 का स्क्वायर, ये अमीर है कि गरीब है, 100 से चेक करना है भाई। अमीर है कि गरीब है, अमीर है। कितना अमीर है 2, तो सर इसमें 2 और ऐड कर दीजिए और 2 का स्क्वायर लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। क्लियर है बिल्कुल। एवरीवन, कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? एक जबरदस्त वाला अब तो दोस्त यस बनता है, अब आग लगानी बनती है यार एवरीवन। अब जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, उस लेवल पे आंसर चाहिए चैट बॉक्स पे एवरीवन। धुआं निकालो यार एवरीवन, चैट बॉक्स में से आग निकलनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करो तो जरा, आपको कर पा रहे हो इसको, यस और नो? Vahani Priya, could you please unmute yourself and speak? What is your doubt? सर ये 102 का स्क्वायर आपने कैसे किया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। आप अनम्यूट है ना, म्यूट मत कर देना तो वापस आप नहीं कर पाएंगे, राइट। मुझे एक बात बताओ, 102 का स्क्वायर, राइट। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 102 यस 100 से अमीर है कि गरीब है? अमीर है कि गरीब है? अमीर। अमीर है। कितना? अमीर। कितना अमीर है 2। तो अपनी मेथड क्या दो। बोलती है, इसके अंदर 2 दो। ऐड कर, 102 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 104, 104। राइट। अच्छा, एक कितना अमीर था 100 से 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? दो अमीर था। 2 4। का स्क्वायर क्या होता है 4, बस मैंने 4 लगा दिया। कुछ 0 4 लिखना, ऐसे ओके मत लिख सर। देना 104 और थैंक यू सर। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे मत लिख देना, ये तो गलत हो जाएगा। 04 लिखना बीच में। ओके सर, थैंक यू। अब देखो, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, जो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आपने आपका डाउट यहाँ पे पूछा, जब तक आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब तक आपका आपका डाउट यहाँ पे लाइव मिलेगा, और मैंने आपने क्या डाउट पूछा था और मैंने क्या सॉल्यूशन दिया, दोनों रिकॉर्ड हो गया। ये बेनिफिट मिलता है लाइव क्लास की, राइट। क्लियर है बिल्कुल। तो कभी भी आप अपने डाउट्स को रिवाइज कर सकते हो। चलो क्विकली एवरीवन आंसर दीजिए भाई, लेट्स टेक 1 मोर मिनट, मैं 1 मिनट और देता हूं। सभी का आंसर एक साथ दीजिए एवरीवन। चलो पहले का आंसर क्या आएगा, लेट्स सी।
आप लोग मेरे साथ साथ चेक करते रहना कि आपने कहाँ पे क्या किया, कैसे किया और क्या गलती किया, राइट। देखो स्टेप्स याद रखना है, कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। 91 100 से कितना छोटा है? 9। 91 में से 9 निकालो, 82, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, राइट, दिस इज द आंसर, राइट। 96 कितना कमजोर है? 4, तो सर इसमें से 4 और निकालो, 92, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ध्यान रखना, आप लोगों ने सिली मिस्टेक बहुत किया है, बट मेक श्योर कि ये दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 105 कितना ज्यादा है? 5, तो इसमें सर 5 और ऐड कर दो, 105 में 5 ऐड करो, 110, 5 का स्क्वायर 25। सर 108 कितना ज्यादा है? 8, तो सर इसमें 8 और ऐड कर दो, तो 116, और 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त? 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। क्लियर है? लास्ट वन 88, क्या करेंगे? कितना छोटा है? 12, तो 88 में से 12 निकालो, 76, और 12 का स्क्वायर 144, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एवरीवन? कुड यू प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स? एवरीवन, कितने बच्चे जिसका पांचों में से पांचों पांच करेक्ट है? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, 5 आउट ऑफ 5 इज करेक्ट, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कितने बच्चे भाई? एवरीवन, वेरी गुड, चलो सुपर। जो 4 वाले, मैं आई एम श्योर कि बेटा कुछ सिली मिस्टेक हुई होगी, राइट, कुछ सिली मिस्टेक हुई होगी। देखो आप यस बोल रहे हो तो ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये गलत है भाई, दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है दोस्त, ध्यान रखना, मेरी बातों में मत आ जाना, अपना भी खोपड़ी लगाना। देखो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज होती है, दैट इज द वी आर लॉजिकली वेरी साउंड। हमारे से वर्ल्ड के अंदर कोई बेस्ट हमारे से लॉजिकल हो ही नहीं सकते। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि सर 96 का स्क्वायर 4 डिजिट और 88 का स्क्वायर 5 डिजिट कैसे हो सकता है भाई? समझ में नहीं आ रहा है सर ये बात। आप कुछ भी मत पढ़ा दो हमको, हम उतने भी पागल नहीं है, राइट। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ खुद की बनाई हुई रेसिपी है, तो इसमें कुछ इफ एंड बट्स आएंगे, राइट, बट लेकिन फिर भी देखो आपका शॉर्टकट तो काम करेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सर ये 88 है, राइट, ये 88 है, ये कितना छोटा है भाई? 100 से कितना छोटा है? 12, तो सर ये 88 में से 12 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 76, क्या आंसर आएगा? 76, और 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144, वो आप 6 के नीचे लिखना, क्योंकि हमारा नंबर तो 4 डिजिट ही होना चाहिए। तो सर यहाँ पे 4477, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? आपका जो लास्ट डिजिट है अमीर गरीब का, उसके नीचे वो जो स्क्वायर है उसकी फर्स्ट डिजिट को रखना। ये आपको नीचे लिखने की जरूरत कब पड़ जाएगी? जब आपका डिफरेंस 100 से 10 या तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको इसे लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बिल्कुल? एवरीवन, कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? जो आप सही समझ रहे हो तो मुझे बताओ 112 का स्क्वायर क्या होगा? आप बिल्कुल सही समझ रहे हो तो मुझे बताओ 112 का स्क्वायर क्या होगा? गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त। 112 का स्क्वायर क्या होगा एवरीवन? 112 का स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड अर्पिता, वंडरफुल, चलो क्विकली गाइस रिप्लाई द चैट बॉक्स। वेरी गुड निधि। सुरभि बेटा कुछ गलत है, एक बार चेक करो, कुछ गलत है बेटा, एक बार वापस चेक करो। नम्रता क्लियर है बेटा, वेरी गुड। Others quickly reply in the chat box. Come on, everyone. I need answer from all of you. सही गलत जो भी आंसर लिखो तो पता चलेगा। वेरी गुड मैक, वंडरफुल, वेरी गुड जानवी, गुड 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 गुड। चलो क्विकली रिप्लाई द चैट बॉक्स, जो भी आपको समझ में आ रहा है। 112 का स्क्वायर कैलकुलेटर से मत चेक कर लेना भाई, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना, बिल्कुल चीटिंग मत करना। कोई अपने अवार्ड के लिए नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन क्या करेंगे? सर 112। वे सुरभि अभी भी गलत है बेटा, वानी गलत है बेटा, एक बार वापस चेक करो। लेट्स सी, वेरी गुड कुलदीप, कुलदीप सॉरी, राइट। 112 का स्क्वायर ये कितना ज्यादा है? 12, तो इसके अंदर 12 ऐड करो, तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो 124 बनेगा। यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। पहले जितने लोग गलत किया है एवरीवन यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप, 112 के अंदर 12 ऐड किया तो 124 बन गया, मैंने 124 लिख दिया। आर यू विथ मी एवरीवन?
कैन आई गेट यस? यस के लिए वाई लिख दीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन, यहां तक क्लियर है? आप लोग सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान यहां तक क्लियर है? 124, 124 क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे? 124 कितना ज्यादा था? 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। जो डिफरेंट 10 से ज्यादा हो गया तो कहां पे लिखेंगे? 4 के नीचे लिखेंगे 144, इसको ऐड कर देंगे तो 4 4 5 2। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? अब एक यस मिल सकता है सभी की ओर से, जबरदस्त वाला। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर कुछ मिनट्स के अंदर मैंने आपको 75 से 125 का स्क्वायर सिखा दिया, जो आप बोल रहे थे कि सर हमको तो आता ही नहीं है। मैंने आपको वो कैलकुलेशन सिखा दिया कि सर जो आप कैलकुलेटर के बिना कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन? सो मैं आपको जो स्टार्टिंग के अंदर बता रहा था कि गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको सर ये समझने की जरूरत है कि भाई हमारे को ये समझने की जरूरत है कि सर हम कर सकते हैं। राइट डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? और यही आपको करना है। जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस आपको ध्यान लगा। क्लियर है बिल्कुल? राशि प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, व्हाट इज योर डाउट? सर या 112 रूट का बता दो वापिस से। 112 कितना ज्यादा है 100 से? 12। अच्छा, तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 124। अच्छा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का 24। स्क्वायर बेटा, देखो देयर आर द डिफरेंस। 12 का स्क्वायर और 12 मल्टीप्लाई 2, इसमें बहुत डिफरेंस है। दिस इज द 24। ये 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये 144 होता है। ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 25 का स्क्वायर रट्टा मारना पड़ेगा दोस्त। ये नहीं किया तो गए फिर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। क्लियर है बिल्कुल? जी राइट, जी। तो 144 आएगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है बिल्कुल? ओके। और इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो, सो दिस इज द हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द शो, राइट? सो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया 75 से 125, राइट? चलो डन। सो बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिया है एंड टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, तो और ज्यादा अत्याचार नहीं करते एंड आज की क्लास को अपन यहाँ पे रोकते हैं। एंड अगली क्लास के अंदर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी बात थी वहां से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड जो ये स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन जो भी मैंने सिखाया हुआ है आपको होमवर्क के अंदर आज 75 से 125 का स्क्वायर यही मेथड से निकालना है। उसके पहले आपको 25 तक का स्क्वायर रट्टा मारना है, उसको बुक में लिख लो, उसकी फोटो खींच लो और मोबाइल के अंदर आप वॉलपेपर के अंदर लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर आपको आपके स्क्वायर बाहर हो जाएंगे, बिकॉज आप दिन में 50 बार मोबाइल हाथ में लेते होंगे आई बिलीव, और उतनी बार आपको आपका स्क्वायर दिखेगा। इनसे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। गाइस देखो, कुछ करना है, कुछ पाना है तो दोस्त करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सर मैं ऐसे करूंगा, मैं सर वॉलपेपर पे रखूंगा, कैसी बात कर रहे हो, क्या ये दुनिया सोचेगी? सोचने दो सोचने वाले को, सर कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्लियर है बिल्कुल? तो ये जब आपका क्लियर हो जाएगा कुलदीप बेटा, 25 से लेके 75 का स्क्वायर अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? और उस टाइम पे अपन नंबर सिस्टम की भी बात करेंगे, राइट? चलो, तो आज की क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एंड जाने से पहले आप अपना फीडबैक देके जा सकते हो, आपको आज की क्लास कैसी लगी। एंड आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अगले क्लास के अंदर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, राइट? चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू गाइस फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक यू। जो अब आप बोल रहे हो कि सर आपने आग लगा दी, भाई आग रोज रहनी चाहिए दोस्त, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आग बुझ गई तो फिर कोई मतलब नहीं, आग रोज जलती रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लवली फीडबैक। देखो, कुछ भी अल्टीमेट अपना गोल है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपन अल्टीमेटली कुछ भी करके कैट के रिजल्ट की ओर जाना चाहते, दैट इज ओनली अवर गोल, वही ओनली अपना मकसद होना चाहिए।
और उसके लिए जो जान लगानी पड़ेगी अपन लगाएंगे, राइट। चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, अगली क्लास में मिलेंगे।